बता दिया था कि है ना इंडिकेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कमेंट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। तो आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके पार्ट 2 देख के आइए और पार्ट 1 भी देखिएगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बता दिया जाएगा कि ना कैसे क्या कोड दर्ज होगा। तो कोड कीड़ा का चैनल फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसमें यूट्यूब में जाके आप फर्स्ट कोड कीड़ा मार दीजिए, तो कोड कीड़ा मार देंगे अपन बताने के लिए जो नए हैं चैनल में। देखिए फर्स्ट व्यू अपना, फर्स्ट चैनल अपना ही है। इधर स्नैप सागा बोल के इधर आ रहा है, कोड कीड़ा आ गया है। इसमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्यों वो तो मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन प्रोफेशनल कोडर हूँ मैं। प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाऊँगा, 0 से हीरो तक लेके जाऊँगा। 30 दिन में आपको पाइथन में डीएस से कैसे करते हैं वह भी सिखा दूंगा, और आप पाइथन में चुटकी बजा के काम करने वाला हो, चुटकी बजा के कोडिंग करोगे आप। तो चलिए, मैंने पार्ट 2 में बता दिया था कि है ना W3 स्कूल्स क्या होता है, W3 स्कूल्स में अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरा पार्ट 2, तो पार्ट 2 जाके देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि W3 स्कूल्स होता क्या है, कैसे होता है और क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है, लेकिन अपन पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन में पहले ध्यान देंगे। तो लेट्स गो विथ आवर पार्ट 3 एंड फॉर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, कि वो तो कमेंट करने से ही मेरे को, आपकी कमेंट करोगे तो क्या होगा, मेरे को समझ में आएगा कि हाँ आप समझ रहे हो, देख रहे हो वीडियो में, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो कमेंट करिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा कीजिएगा, कि वो तक पॉजिटिव कमेंट से ही है ना मैं और वीडियोस ला सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ कि कोडिंग कैसे की जाती है, उसमें थिंकिंग कैसे की जाती है। बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की कोडिंग मैं आपको सिखाऊंगा, 0 से हीरो बना दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए पार्ट 3 में चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस पर क्या होता है, कैसे होता है देख लीजिए। तो कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग मैंने एक तरीके से आपको नहीं बताया, ओके। तो अपने पार्ट 3 में देख लेते हैं कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग वो तो कोई भी वेरिएबल है, समझ लीजिए इंटीजर है या फ्लोट है, इसमें तीन चार तरीके के होते हैं। नॉर्मली ये 3 तरीके ही इस्तेमाल होते हैं। तो इंटीजर क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। स्ट्रिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, जब भी आपको ऐसे कॉलन्स के अंदर आएगा तो उसको, उसके बिटवीन जो होगा कॉलन के, उसको बोल देते हैं स्ट्रिंग। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट वैल्यू इज एन इन डिजिट वैल्यू। डिजिट वैल्यू बोले तो डॉट के बाद जब कोई भी नंबर आ जाता है, जैसे ये 0 है, ये 0 दिख रहा है, हाँ ये 0 क्या है, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसमें XYZ है, अगर आपको कोड इधर ही रन करना है तो इधर भी रन कर सकते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ बोल के आप रन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो इधर अपन आ जाते हैं, एक्सरसाइज 3 क्रिएट कर लेते हैं पार्ट 3 के लिए, एक्सरसाइज 3.py। इसमें अपन चैनल में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स गो विथ आर दिस प्रोग्राम, सी इफ इट इज प्रिंटिंग स्ट्रिंग 3 then it will going to become 3. If it is printing int 3 then it is going to be 3, and if it is going to give float 3 then 3.0. ओके, सब प्रिंट फंक्शन लगाने के वजह से इधर प्रिंट हो चुका है। तो अब आपको फ़र्क नहीं दिखेगा इन दोनों के बीच में, क्यों बोलता आप बिगिनर लेवल में हो। लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है वह मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे पार्ट 2 में मैंने बता दिया था, कोई भी फंक्शन का मतलब कोई भी वेरिएबल को आप कौन सा टाइप है वो जानना चाहते हो तो सिर्फ नॉर्मली टाइप प्रिंट कर दीजिए और इसको एक ब्रैकेट के अंडर डाल दीजिए। अब इससे अपन का क्या होगा, एक्स का टाइप प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। बहुत लोडिंग टाइम ले रहा है भाई। हाँ देखिए क्लास आ गया है, स्ट्रिंग है ये, क्या है, स्ट्रिंग है ये। स्ट्रिंग प्रिंट की है, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये देखना था अपन को, तो अपन देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्यों बोलो 3 ही तो प्रिंट कर रहा था, उसमें डिफरेंस क्या हो गया भाई। लेकिन डिफरेंस इधर ही तो है भाई। टाइप वाई प्रिंट करेंगे तब ये बताएगा कि आपको इंटीजर है। इंटीजर बोले तो एक डिजिट वैल्यू है, स्ट्रिंग बोले तो एक नंबर नहीं होके लेटर्स जब आ जाते हैं तब उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नॉर्मली आपको समझना है तो यही समझना है कि कॉलम्स के अंदर अगर कुछ भी आ रहा है तो वो हो जाता है स्ट्रिंग।
और कॉलम्स के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो वो हो जाता है इंटीजर। फ्लोट वैल्यू क्या है, जब भी डिजिट वैल्यू आ जाएगा तो डॉट के बाद जो भी अगर कोई वैल्यू है तो समझ लीजिए ये फ्लोट वैल्यू है। चलिए आगे चलते हैं। हमने गेट द टाइप बोल के मैंने टाइप फंक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए आप ज़रूरी नहीं है पाइथन इसी में सीखिए W3 स्कूल में, क्यों बोलते W3 स्कूल बहुत एक तरीके से अच्छा है लेकिन बहुत स्लो सिखाता है, जिससे बहुत टाइम लग सकता है। इसीलिए मैंने आपको है ना पहले ही बता दिया देखिए टाइप फंक्शन क्या होता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते रहूँगा, जैसे ये वेरिएबल्स नेम्स कैसे हो जाते हैं। इसमें मैंने आपको पाइथन में कोड, ये जब एक्सरसाइज 1 क्रिएट करी थी, जब है ना एक्सरसाइज 1 क्रिएट की थी तब एक्सरसाइज 1 कैसे लिखते हैं, क्या क्या नहीं लिखा जाता, वो सब बताया था ना। हाँ, तो अगर नहीं देखा है फर्स्ट एपिसोड तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, एपिसोड नहीं पार्ट देख लीजिए, और उसमें देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ नहीं होती है। तो लेट्स गो, उसमें वही चीज़ें हैं सेम टू सेम। जैसे माई वेर लिख सकते हो, माई अंडरस्कोर वेर लिख सकते हो, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर लिख सकते हो, माई वेर लिख सकते हो, माई वेर लिख सकते हो। वो तो कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सब लिखोगे तो वेरिएबल ओके है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप रन कर सकते हो। लेकिन अब अलाउड क्या नहीं है वो मैं बताता हूँ। जैसे नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। आप बीच में अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं दे सकते, या अगर वाइट स्पेस देना है तो वाइट स्पेस भी नहीं दे सकते। वाइट स्पेस के इधर आप अंडरस्कोर दे सकते हो, लेकिन ये ऐसा डैश नहीं दे सकते, ये डैश वैलिड नहीं है, इलीगल वेरिएबल नेम बाद आएगा। और उसके बाद केस सेंसिटिव रहता है पाइथन, इसीलिए आपको इसमें एरर आने की संभावना है। तो चलिए इसमें आगे चले जाते हैं। इसमें देखिए कैमल केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, और स्नेक केस क्या होता है। ये 3 तरीके के केस क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। नॉर्मली अपने पाइथन के विजुअल स्टूडियो पे चल जाते हैं और देखते हैं कि है ना कैमल केस क्या होता है। सबसे पहले देख लेंगे कैमल केस। कैमल केस वो तो स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएबल will be small. Okay, starting of the variable will be small, and the other letter which are starting from second will be capital, is known as camel case. जैसे हमारा फर्स्ट m छोटा है और उसके बाद सब बड़े हैं। देखिए वेरिएबल सेकंड वर्ड आ गया है, जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल आ गया, तो इसको बोलते हैं कैमल केस। अब इसके आगे ना मैं कुछ दे देता हूँ, माई वेरिएबल नेम। तो अगर इसका नेम है तो वो भी n बड़ा आएगा, फिर am ही छोटा आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन v और n वो तो अभी जो भी आगे आएगा वो सबका फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए। सिर्फ स्टार्टिंग स्मॉल एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग लेटर शुड टू बी कैपिटल, इज नोन एज कैमल केस। समझ में आ गया कैमल केस क्या होता है? नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिए, 10-20 सेकेंड्स बैक कर दीजिए और समझ लीजिए कि कैमल केस होता क्या है। फिर हो जाता है पास्कल केस, सेम टू सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर सब बड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्नेक केस। स्नेक केस क्या होता है, ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय एन अंडरस्कोर कैरेक्टर। सबको सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर देख लीजिए 2 अंडरस्कोर दे दिया है, माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, और उसमें जॉन प्रिंट कर रहा है। अगर आपको एक्सरसाइज, अगर आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो एक्सरसाइज करते रहिएगा, जिससे क्या है आपकी कोडिंग अच्छी होगी और आप डीएससी करना इजी हो जाएगा आपके लिए, और पाइथन सीखना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने पाइथन के कोडिंग में। जो आगे आने वाला है वो है असाइन मल्टीपल वैल्यूज़। कैसे असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो नॉर्मल इजी होता है असाइनिंग करना। नॉर्मली इधर ट्राई इट योरसेल्फ दबा के ये देख सकते हैं कि XYZ में ये नॉर्मली 3 वैल्यू दे दिया और 3 वैल्यू इसके अंदर दे दिया, जिसमें प्रिंट करके XYZ प्रिंट कर रहा है। लेकिन इसको क्या करते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, जितना अपन टाइप करेंगे, जितना अपन सीखेंगे, उससे ज़्यादा अपन को समझ आएगी, ना ही उसको सिर्फ देख देख के हाँ ऐसा ऐसा होता है तो ये हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये दबा दिया, ये प्रिंट कर दिया, ये टाइप कर दिया, हो गया। नहीं, ये पाइथन आपको नहीं आएगा। पाइथन कब आएगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे,
अगर मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये वीडियो में समझ लीजिए कि कैसा क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। लेकिन जब तक आप अगर खुद ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपका खुद के एरर्स नहीं आएंगे, जब तक आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि होना क्या है, कैसे क्या किया जाता है, what is camel case, what is Pascal case, what is integer, strings, float, everything will be understandable only by your practice। तो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमारे चैनल में बने रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए और ज़ीरो से हीरो बनने की सीरीज़ में हमें साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ डालते कैसे भाई, असाइनिंग कैसे करते हैं। तो असाइनिंग कैसे करते हैं नॉर्मली मैं बता देता हूँ। जैसे एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में वैल्यू डाल देते हैं अपन ऑरेंज, ओके। फिर आ जाता है y इक्वल टू बनाना, उसके बाद आ जाता है z इक्वल टू एप्पल, ओके। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं x, y, z, ओके। लेट्स प्रिंट इट। ये हो गया ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ओके। बट द प्रॉब्लम इज I am assigning the value one by one. It takes me a lot of time. एक एक वेरिएबल में एक एक वैल्यू डालना बहुत समय बर्बाद है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म, ये मैं शॉर्ट फॉर्म और ये सब क्यों लिख रहा हूँ वो तो लास्ट में हर वीडियो सीरीज समाप्त होने के बाद, एंड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद पूरी एक्सरसाइज फाइल में दे दूंगा, जो कि एक्सरसाइज देख सकते, आप एक्सरसाइज को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमारे चैनल में बने रहिएगा। तो शॉर्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ कर सकते देख लेते हैं। असाइनिंग द वैल्यू x, y, z, जैसे 3 वेरिएबल ले लेते हैं एक साथ में, और उसके बाद एक इक्वल टू वैल्यू में। इक्वल टू कब देते हैं मैं बताना भूल गया, समझिए। इधर ऑरेंज है, ओके। ये स्ट्रिंग जब भी ये इक्वल टू आ जाता है तो ये इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो जब ये इसमें जा रहा है तब इसके अंदर ये स्टोर होगा, समझ में आया। इक्वल टू बोले तो वॉट एवर यू आर हैविंग ऑन द राइट साइड विल बी स्टोर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेरिएबल। लेट्स गो इन द शॉर्ट फॉर्म x, y, z में देख लेते हैं कि ऑरेंज, ओके। इसको हमने ये ऊपर का नाम नहीं दिए, ओके। सो ऑरेंज, बनाना और एप्पल। एप्पल क्यों हुआ तो एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, ओके। प्रिंट नहीं हुआ क्यों बता, हमने प्रिंट फंक्शन ही नहीं दिया भाई। प्रिंट फंक्शन तो दे दे, x, y, z। ये z क्या नहीं प्रिंट होता है भाई। ये देखिए ऑरेंज, बनाना, एप्पल प्रिंट हो गया। हाँ तो शॉर्ट फॉर्म हो गया ना कि एक ही साथ में तीनों को असाइन कर दिया। x में ऑरेंज आ गया, ये ऑरेंज x में चला गया, फर्स्ट वाला फर्स्ट में चला गया, सेकंड वाला सेकंड में चला गया, थर्ड वाला थर्ड में चला गया। समझ आ गया। और क्या होना, लॉन्ग फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म सीख लिए और क्या। चलिए आगे चलते हैं, और बहुत सारा सीखने का है, फटाफट सब्सक्राइब कर ले। अब ये एक की वैल्यू तेरे को अगर 3 वेरिएबल में डालनी है तो एक वेरिएबल एक वैल्यू तो सीख लिए, लेकिन एक वैल्यू 3 वेरिएबल में, हाउ ब्रो, यू डोंट नो। लेट्स कम टू द विजुअल स्टूडियो एंड लर्न हाउ टू डू इट। ओ भाई जरा देख, चलो। तो वन वैल्यू assign to 3 वेरिएबल्स, सही बात है। तो अभी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो कैसे हो गया, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू ऑरेंज,
लेट्स प्रिंट x, y and z. Let's see what it prints. ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज बहुत पसंद लगता है आपको। तो ये ऑरेंज क्या हुआ, अब जो ये इक्वल टू वैल्यू है ना, मैंने कहा क्या बोला था, राइट द वैल्यू विच आर राइट ऑन राइट हैंड साइड ऑन द ऑफ द इक्वल विल बी स्टोर इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल। सो ये राइट साइड में है ऑरेंज, तो इसको स्टोर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में जो जेड में चला गया। अभी ऑरेंज क्या हो गया, इसमें स्टोर है, तो ये क्या कर रहा है, इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो इसमें स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये y क्या करेगा, अरे भाई मैं ही क्यों स्टोर करूँ, मैं भी तेरे को दूंगा, तो ये क्या करेगा, इसमें स्टोर करेगा। तो x भी क्या स्टोर कर रहा है, ऑरेंज स्टोर कर रहा है। अगर आप इसको इसके ऊपर माउस ला के रख दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि ये वेरिएबल है x, जिसमें लिटरल वैल्यू जा रही है ऑरेंज की। सो नॉर्मली अपन ने एक वैल्यू 3 वेरिएबल में असाइन कर दिए। चलिए आगे चलते हैं, अनपैक का कलेक्शन कैसे करते हैं वो सीखने के लिए। हाउ टू अनपैक अ कलेक्शन। For unpacking a collection, if you have a collection of value in a list, tuple or etc., what is list and tuple I will going to explain you afterwards, because it is not compulsory now. You are in the beginner level and you are in the फर्स्ट सेकेंड लेवल में समझ लीजिए, क्यों बोलता हूँ बहुत लेवल में आगे जाना है, ये स्टार्टिंग ही है अभी। तो लिस्ट और टपल एक्सेट्रा सीखने के लिए पाइथन अलाउज करता है एक्सट्रैक्ट करना वैल्यू वेरिएबल से और इसको अनपैकिंग करने के लिए। तो अनपैकिंग कैसे करते हैं, कैसे टाइप कर लिस्ट क्रिएट करते हैं वह देख लेते हैं। तो नॉर्मली अपन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको लेट्स सी फ्रूट्स, ओके। तो पहले इधर लिख देंगे जिससे आपको समझ में आए कि लिस्ट चालू हो गई है भाई। हाँ, तो फ्रूट्स समझ लीजिए, फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं। तो अभी भी अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो तो कभी भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रहते ना, देख लीजिए वापस स्क्वायर ब्रैकेट्स पी के बाजू में रहता है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्टिंग खोलना और बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओके। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन बिटवीन ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स जो भी आएगा उसको बोलते हैं अपन लिस्ट। कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी वी आर गोइंग टू कीप ओनली द स्ट्रिंग्स फॉर नाउ, बिकॉज फ्रूट्स आर ओनली स्ट्रिंग्स नॉट एन इंटीजर्स। सो लेट अस सी एप्पल, फिर आ जाता है बनाना, फिर आ जाता है ऑरेंज, ओके। लेट्स प्रिंट इट, print fruits which makes list to be printed। ये देखिए लिस्ट सेम टू सेम प्रिंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब आपको जानना है कि ये लिस्ट है कि नहीं है, तो सेम टू सेम टाइप दे दीजिए और ये आपको बता देगा कि क्या टाइप है फ्रूट्स का। तो इधर देख सकते हैं क्लास क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है। ये क्लास क्या होता है, बार बार क्लास आ रहा है, क्या बात है, क्लास कुछ भी नहीं है भाई, क्लास को ऐसे प्रिंट करोगे तो नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स है। क्यों वो तो क्लास ओनली एक मेथड है, एक चीज़ है जिसमें आपको बता रहा है कि ये हाँ टाइप इस टाइप का है भाई, इस क्लास के अंदर आ रहा है। आप ये क्लास आपको अच्छे से सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। क्यों वो तो जब हम क्लास चालू करेंगे, इसमें पाइथन में ही क्लास आएगा आगे, तब आपको ईजी समझ में आएगा। अभी मैं समझाने भी जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज होने की वजह से आप पूरा भूल जाओगे जो भी मैं समझा रहा हूँ अभी। तो नॉर्मली लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आपने समझ लिया होगा। कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में जो आएगा वो हो जाता है अपना लिस्ट। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आर नोन एज लिस्ट नॉर्मली, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया लिस्ट। अब इसको अनपैक कैसे करते हैं वह सीखना था, अनपैकिंग कैसे करते हैं। तो इसमें दे दिया है एक्स वाई जेड फ्रूट्स, सब इसके अंदर घुस गए हैं फ्रूट्स के और उसके अंदर खुल गया भाई, सिंपल है ना। अरे भाई ऐसा ही दिखता है,
जब कोडिंग करने जाते हैं ना तब मालूम पड़ता है कि भाई बहुत हार्ड है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कर देते हैं और उसके बाद इसमें दे देंगे अपन, क्या देंगे, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, ऑरेंज। सही बोला ना? नहीं भाई नहीं, गलत बोल रहे हो। अपन अनपैकिंग कर रहे हैं। अनपैकिंग वो तो आपने पहले ही इसको लिस्ट में दे दिया है। लिस्ट में देने के बाद इसको पूरे को आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर चुके हो। अब स्टोर वेरिएबल को इधर लिख सकते हो आप, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में जो भी फर्स्ट वैल्यू होगा, लाइक द फ्रूट इज हैविंग द फर्स्ट वैल्यू एज एन एप्पल, तो ये एप्पल एक्स में चला जाएगा, बनाना वाई में चला जाएगा, ऑरेंज जेड में चला जाएगा। कैसे? क्यों? वो तो फर्स्ट एप्पल फ्रूट्स में चला गया, बनाना फ्रूट्स में चला गया, ऑरेंज फ्रूट्स में चला गया, और ये फ्रूट्स एक्स वाई जेड में चला गया और इसको प्रिंट कर दिया। लेट्स सी व्हाट विल बी प्रिंट, एप्पल बनाना एंड ऑरेंज। यू कैन सी। तो वीडियो के पाइथन वेरिएबल वैल्यूज के साथ हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया है और आगे की वैल्यू और आगे कैसे सीखते हैं 30 दिन में ज़ीरो से हीरो, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का कोडिंग। इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 4 देख लीजिएगा। पार्ट 4 कैसे देखोगे? अरे भाई सब्सक्राइब बटन के बाजू में घंटी का भी बटन है, घंटी को दबा दे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही फर्स्ट आप ही देखेगा। जो फर्स्ट देगा उसको मैं कुछ नया बताने वाला हूँ भाई। क्या है नया, वो फर्स्ट देखने वाले को मालूम पड़ेगा। बहुत इजी बता दूंगा, पाइथन और इजी हो जाएगा तेरे लिए। ठीक है, बाय।